सदगुरु कबीर साहब गृहस्थ थे या विरक्त? यह सवाल समाज में प्रायः उठा करता है। लोग पूछते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ थे या विरक्त थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ थे, कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब विरक्त थे। इसमें सच्चाई क्या है? इसको साहित्यावलोकन के द्वारा समझा जा सकता है। और उसी को मैंने जो करीब 17-18 ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया और उसमें से कुछ सार तत्व को निकाला, समझा, उसी बातों को मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। YouTube के माध्यम से समस्त विद्वत जगत को, कबीर पंथ जगत को, भागवत कथाकार जो कबीर साहब के उदाहरण बीच बीच में देते हैं, उन सब को कि आप कबीर पंथ से जुड़े हुए जो कबीर साहित्य प्राचीनतम है उनका पहले अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए, तब कबीर साहब के विषय में बोलिए। इन वामपंथी साहित्यकारों के आधार पर लिखे गए ग्रंथों के आधार पर कबीर साहब को समझने का, बुझने का प्रयास न करें। आइए इस रहस्य को हम सुलझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं, साहित्य के आधार पर, इतिहास के आधार पर। संत समाज और कबीर पंथ समाज में सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण विरक्त की मान्यता दी गई है। हम उन्हें विरक्त मानते हैं। उनकी वाणियों में कहीं भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है कि वो गृहस्थ थे, और न उनकी परंपरा से ही प्रतीत होता है कि वो गृहस्थ थे। जो हमारी मूल गादी है कबीर चौरा, तो मूल गादी कबीर चौरा की परंपरा से भी ज्ञात होता है कि वे परम विरक्त संत थे और उनकी मूल गद्दी पर आज तक विरक्त संत ही आचार्य पद को सुशोभित करते आ रहे हैं। यदि वो गृहस्थ होते तो उसकी गद्दी पर गृहस्थ ही बैठता, फिर गृहस्थ ही बैठा। अभी 25 में 26 में आचार्य चल रहे हैं, सबके सब विरक्त होते आ रहे हैं। इससे भी स्पष्ट है कि सदगुरु कबीर साहब विरक्त थे, गृहस्थ नहीं। कुछ पंथेतर लोग, कबीर पंथ के अतिरिक्त दूसरे पंथ वाले कुछ पंथेतर लोग या जो स्वयं गृहस्थ परंपरा के संत हैं, वे अपने चश्मा से उन्हें देखते हैं। जो गृहस्थी परंपरा के संत हैं वो अपने चश्मा से कबीर साहब को देखने का असफल प्रयास करते हैं। यह सर्वविदित है कि शुरू से ही कबीर साहित्य में मिलावटबाजी होता रहा है। इसका उदाहरण दूंगा कैसे कबीर साहित्य में मिलावटबाजी शुरू से होता आया है। इसे सप्रमाण आप इस तरह से समझें। काशी नागरिक प्रचारणी सभा में सुरक्षित कबीर नाम से प्रसिद्ध हस्तलिखित 2 ग्रंथ प्राप्त हुए थे। एक संवत 1561 का लिखा हुआ और दूसरा 1881 का। इन्हीं दोनों ग्रंथों का संपादन करके एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम कबीर ग्रंथावली रखा गया। दोनों के प्रतिलिपि काल में 320 वर्षों का अंतर है। पहले की अपेक्षा दूसरे में 131 दोहे और 5 पद अधिक हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन दोनों में भी अन्य वाणियों की मिलावट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने समय में इतने सब पद उसमें बढ़ कैसे गए? बढ़ गए, इसका मतलब है उसमें मिलावटबाजी हुई है। इन दोनों ग्रंथों में भी अन्य वाणियों की मिलावट बहुत ज्यादा है। साथ ही इन दोनों प्रतियों के पाठ में पंजाबीपन भी बहुत है, जबकि सदगुरु कबीर साहब पंजाब में नहीं हुए, वे तो वाराणसी में हुए। भी भाषा थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि बोली हमारी पूर्वी, हमें लखे नहीं कोई, हमें लखे सोई जना जो ध्रुव पूर्व का होय। हमारे विचार से सदगुरु कबीर साहेब की भाषा पूर्वी होने से तथा कबीर ग्रंथावली के दोहे में पंजाबीपन होने के कारण हम कह सकते हैं कि उक्त ग्रंथ में संकलित कबीर साहब के नाम पर जो दोहे पद हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं। कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं,
किंतु अधिकतर मिलावटबाजी पद है। कबीर पंथ में सदगुरु कबीर साहब के नाम से 3 मुख्य ग्रंथ प्रसिद्ध है प्राचीनतम। पहला नंबर आता है बीजक का, दूसरा शब्दावली और तीसरा है साखी ग्रंथ। बीजक एवं शब्दावली को देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों ग्रंथों में बहुत कम मिलावटबाजी की गुंजाइश है, परंतु साखी ग्रंथ में बहुत ज्यादा मिलावट हुई है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि साखी ग्रंथ को पहले 84 अंक की साखी कहा जाता था। जैसे महाभारत का जो प्रथम संस्करण था उसको जय ग्रंथ कहा जाता था, जिसमें मात्र 8000 श्लोक थे। जब उसमें मिलावटबाजी शुरू हुई तो उसका कलेवर बढ़ता चला गया और श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। तब वह जय ग्रंथ भारत ग्रंथ के नाम से जाने लगा। कालांतर में मिलावटबाजी की सीमा पार कर गई और वह भारत ग्रंथ 1 लाख श्लोक से भी ऊपर पहुंच गई। तब उसका नाम पड़ा महाभारत। 8000 श्लोक वाला जय ग्रंथ महाभारत तक पहुंचते पहुंचते 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गया और अभी तो और भी मिलावटबाजी हो रहा है। पता नहीं इस महाभारत का आगे कौन सा नाम होगा। इसी तरह से ठीक इसी प्रकार से कबीर साहब के नाम से जो साखी ग्रंथ है उसका भी इतिहास ठीक इसी प्रकार से है। पहले 84 अंक की साखियां थी, केवल 84 अंक ही उसमें थे। और साखी ग्रंथ के आधुनिक संस्करण में पाई जाने वाली साखी को उद्धृत करके हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने सदगुरु कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करने का असफल प्रयास करते आ रहे हैं, जिसका सर्वप्रथम उपयोग हमारे हिंदी साहित्य के विद्वान लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने किया। इन्हीं महापुरुषों का अंधानुकरण आज तक के सभी कबीर पर पीएचडी करने वाले विद्वानों ने किया है। किसी ने निष्पक्ष होकर विचार करने का प्रयास नहीं किया। आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी साखी है जो एक वैराग्य निष्ठ संत महापुरुष को गृहस्थ सिद्ध करने में ये लेखक प्रयोग करते आए हैं। वह साखी है, जरा गौर से सुनिए। नारी तो हम भी करी जाना नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार। इसको उदाहरण देकर कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि 84 अंक के साखी में यह साखी नहीं है, बाद में यह साखी घुसेड़ा गया है। यह वास्तव में यह साखी ग्रंथ के प्राचीन स्वरूपों में देखने को नहीं मिलती। हमें तो ऐसा लगता है कि यह साखी जो है किसी महात्मा ने जो पहले गृहस्थ जीवन में रहे होंगे और बाद में जब वैराग्य जीवन में आए होंगे तब घर गृहस्थी छोड़कर साधु बन गए होंगे। उन्होंने अपने लिए इस साखी का निर्माण किया होगा, जो कालांतर में कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करने के लिए किसी ने साखी ग्रंथ में उसको सम्मिलित कर दिया। क्योंकि कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ से तो यह ज्ञात होता है कि वो वालापन से ही त्यागी संत थे। नारी की झाई पड़त, सतगुरु कबीर साहब के शब्द कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तब भुजंग, कहीं कबीरता की कौन गति जो नित नारी के संग। माया के झक झक जरे कनक कामनी लाज, या बहुत प्रसिद्ध है कि माया महाठगनी हम जानी। इतने बहुत सारे उदाहरण हमारे बीजक में और शब्दावली में और साखी प्राचीन जो साखी ग्रंथ है 84 अंक के उसमें पाए जाते हैं, जिससे कि लगता है ऐसे अनेकों शब्द साखी सदगुरु कबीर साहब की मूलवाणी में पाया जाता है। इस प्रकार नारी की निंदा करने वाले नारी के संग होंगे क्या, विचार करने की बात है। कैसे कल्पना की जा सकती है। इसलिए प्रमाणिकता के साथ कहा जा सकता है कि साखी ग्रंथ के आधुनिक संस्करण में पाई जाने वाली साखी के आधार पर या गुरु ग्रंथ
साहेब तथा कबीर ग्रंथावली में लिखित पदों के आधार पर अथवा कल्पित जनश्रुति के आधार पर सदगुरु कबीर साहब के जीवन वृत्त को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। कबीर साहब के जीवन वृत्त को प्रमाणित तो कबीर पंथ के जो पुराने साहित्य हैं उनमें जो उनके विषय में लिखा है या साहब ने जो स्वयं कहा है कि कही तो मोई भयन युगचारी युग युग में कहीं पुकारा, या अब हम अविगत से चली आयो, जो कबीर साहब ने अपने मुखारविंद से कहा है, उन साक्षी शब्दों के आधार लेकर ही कबीर साहब के जीवन वृत्त को प्रमाणिक जीवन वृत्त माना जा सकता है। इन वामपंथी साहित्यकारों से प्रभावित साहित्यकारों की वाणी वचनों से नहीं। कबीर के संबंध में सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने कबीर वचनावली के मुख्य बंद में जो लिखा है उसी का मिश्र बंधु आदि बाद के अन्य लेखकों ने आंशिक पृष्ठपोषण किया है। जो संत समाज खासकर कबीर पंथ को मान्य नहीं है, कबीर पंथ को और संत समाज को यह मान्य नहीं है। एक आख्यान जो है, गुरु ग्रंथ साहिब एक संग्रह ग्रंथ है जिसमें कबीर साहब के 228 पद है। ये थोड़ा साहित्यिक चीज है, ऐतिहासिक चीज है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी इस कथा में थोड़ा सा इसको सम्मिलित किया है। थोड़ा धैर्य पूर्वक इसका श्रवण करें। गुरु ग्रंथ साहब एक संग्रह ग्रंथ है जिसमें कबीर साहब के 228 पद हैं। परख की कसौटी पर कसने पर सभी पद प्रमाणिक प्रतीत नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर उनमें एक पद है, करवत भलो न करवत तेरी, क्यों करवट दे मारे मोही। और इस पद का आधार लेकर वे लोग गुरु ग्रंथ साहब की जब कथा करते हैं तो इस पद का वो लोग आधार लेकर एक आख्यान कहते हैं, एक कथा कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी लग गई थी, बड़ा परेशान था बेचारा। उनको किसी ने कहा कि भक्त कबीर के पास क्यों नहीं चले जाते हो, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। वो बेचारा पता लगाते लगाते आया, कबीर भक्त कबीर वहां नहीं थे, उनकी पत्नी लोई वहां थी। उस व्यक्ति ने उनसे अपनी दुखड़ा सुनाई तो लोई ने कहा कि तुम 3 बार राम राम कहो, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और उसने 3 बार राम राम कहा, कोढ़ उसका ठीक हो गया, वह खुशी खुशी घर चला गया। जब भक्त कबीर आए तो उनकी पत्नी लोई ने यह बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो उन्होंने डांट कर कहा कि 3 बार क्यों कहा राम राम कहने के लिए, एक ही बार राम कहने से तो उसका कोढ़ से मुक्ति हो जाता। क्या इतना सस्ता राम का नाम समझती है? तो भक्त कबीर गुस्सा गए और रात्रि में दोनों प्राणी एक खाट पर ऐसी ऐसी अनर्गल बातें सब जो है कबीर साहब के संबंध में लिखी ग्रंथों में है। तो करवट बदली तो लोई ने उक्त पद बोली, जो सर्वथा जान पाएंगे, वो उनके निकट पहुंच पाएंगे। जिस सदगुरु कबीर साहब के प्रति गुरु नानक साहब ने कैसी श्रद्धा व्यक्त की है। गुरु नानक साहब का विचार और उनके अनुयायियों के विचार में आसमान जमीन का अंतर है। सदगुरु कबीर साहब के प्रति गुरु नानक साहब कहते हैं कि तिल घोटत तारी लगी, तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। बाह बाह कबीर गुरु पूरा है, गुरु की मैं बलि जाऊं जाका सकल हजूरा है। अधम दुलीचा परे है गुरुन के शिव ब्रह्म जहां सूरा है। श्वेत ध्वजा फहरात गुरुन की बाजत अनहद तूरा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से हरदम हाल हजूरा है। नानक कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण के धूरा है। ये नानक साहब के विचार, नानक साहब का कबीर साहब के प्रति विचार देखिए कैसा है। पूर्ण कबीर सकल घट दर से
हरदम हाल हजूर, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण के धूल। गुरु नानक साहब ने सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माना है और उनके अनुयायी सदगुरु कबीर साहब को भक्त कबीर कहता है। उल्टी सीधी आख्यान बना बना कर लोगों को सुनाया करता है। सच्चाई तो यह है कि सदगुरु कबीर साहब ना तो गृहस्थ थे और ना तो इस संसार में लोई नाम की कोई स्त्री ही पैदा हुई है। उपन्यास के काल्पनिक पात्रों की भांति लोई की कल्पना कर सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व को कलंकित करने का प्रयास किया गया है। अब आप ही बताइए, सदगुरु कबीर साहब के पालन पोषण करने वाले माता पिता, उसकी कथा आप आगे सुनेंगे। कबीर साहब के पालन पोषण करने वाले उनके माता पिता की समाधि आज भी कबीर चौरा वाराणसी में विद्यमान है। सदगुरु कबीर साहब की समाधि मगहर में विद्यमान है। कमाली की समाधि मुल्तान पाकिस्तान में अब भी विद्यमान है। कमाल साहब की समाधि दिल्ली के पास पानीपत में आज भी विद्यमान है। किंतु क्या आप लोगों ने कहीं सुना है कि लोई की समाधि कहीं पर है? यदि कबीर साहब की पत्नी लोई होती तो उसकी भी तो समाधि कहीं होती ना। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि लोई नाम की कोई स्त्री इस दुनिया में होती तो उनकी भी समाधि कहीं न कहीं बनी होती, किसी न किसी ग्रंथों में इसका जिक्र होता। अभी तक तो हमने नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में सदगुरु कबीर साहब तथा अन्य कई संतों ने अपने पदों में लोई शब्द का प्रयोग किया, लेकिन किस अर्थ में किया है? जिसका अर्थ कोई व्यक्ति विशेष स्त्री अर्थ में नहीं है, बल्कि समस्त स्त्री जातियों के अर्थ में है। जैसे कहें कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पूजबे भुतवे होई, तो कहें कबीर सुनो नर लोई। नर लोई का मतलब नर नारियों, आज की भाषा में कहोगे नर नारियों। लोई शब्द संपूर्ण स्त्री जातियों के लिए प्रयोग संतों ने किया है। अन्य दरिया साहब के ग्रंथों में पाए जाते हैं, अन्य भी ग्रंथों में लोई शब्द आते हैं, लेकिन सकल नारियों के अर्थ में, नर लोई के अर्थ में आते हैं, नर नारियों के अर्थ में। तो यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर साहब परम विरक्त संत थे। उनकी कोई स्त्री और पत्नी उनकी नहीं थी। जो लोई नाम की कल्पना इन विद्वानों ने किया है वो कोरी कल्पना है, जिसे कबीर पंथ जगत के लोग और संत जगत के लोग एक सिरे से नकारती है। बोलो प्रेम से सदगुरु भगवान की जय।